मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। गुजरात के 6 महानगर पालिका सीटों पर मतगणना जारी है। 576 सीटों में से 70 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं। 576 सीटों में से 52 पर बीजेपी और 15 पर कांग्रेस आगे है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर में मतगणना जारी है। भावनगर और राजकोट में भी मतगणना जारी है। पहली बार आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। फिलहाल सभी महानगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा है, तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच और 70 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आए हैं। 52 पर बीजेपी आगे है, 15 पर कांग्रेस आगे है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर में मतगणना जारी है। तो मतगणना की शुरुआत हुई सुबह 9 बजे और अब लीड्स मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जो शुरुआती रुझान अभी तक हमें मिले हैं, 52 पर बीजेपी और 15 पर कांग्रेस आगे है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर में ये मतगणना जारी है। रविवार को वोटिंग हुई थी और जो मतदान प्रतिशत है वो लगभग 46% रहा था इन चुनावों में, और आज नतीजों का दिन है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो 6 महानगर पालिका जिस पर ये वोटिंग हुई थी, 576 मिलाकर ये कुल सीट हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार इस चुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसे एक विकल्प के तौर पर जरूर देखा जाएगा इस बार के चुनाव में। अपील भी की थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और अभी तक के कार्यकालों में जैसे कि हमने देखा है बीजेपी का कब्जा रहा है। ऐसे में बहुत ही अहम माना जा रहा है ये चुनाव। तो 10 बड़ी बातें हम अब अभी तक जो इस चुनाव से जुड़ी हुई हैं आपको बता दें। 576 सीट हैं जिनके लिए इस वक्त मतगणना चल रही है। 9 बजे इसकी शुरुआत हुई। मैदान में 2276 उम्मीदवार हैं। जूनागढ़ महानगर की 2 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी के 577 और कांग्रेस के 566 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 470 उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट में मतगणना इस वक्त चल रही है। सूरत, भावनगर, जामनगर में वोटों की गिनती जारी है। 6 नगर निगमों में 46.1% मतदान हुआ था। तो रविवार को ये वोटिंग हुई थी। आज नतीजे आ रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे कम 42.5% वोटिंग हुई थी और सबसे ज्यादा जामनगर में हुई थी। और इस वक्त और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़े हुए हैं और दिल्ली से आप देख रहे हैं रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। अतुल, सबसे पहले तो 9 बजे वोटिंग की शुरुआत, जो गिनती है वो शुरू हो गई और अब तो लीड्स भी आने शुरू हो गए हैं, और अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है बीजेपी का पलड़ा भारी है। क्या अपडेट? बिल्कुल मीमांसा, अगर बात की जाए तो 9 बजे से बैलेट जो पोस्टल थे उसके जो गिनती थी उसकी गिनती की शुरुआत कर दी गई थी, और उसी के साथ जो अभी तक परिणाम सामने आ रहे हैं तो 48 जितने वार्ड अहमदाबाद के अंदर हैं। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो 2 जगहों पे काउंटिंग हो रहा है, एक गुजरात कॉलेज और एक LD इंजीनियरिंग कॉलेज। LD इंजीनियरिंग कॉलेज पे जो 24 जितने जो वार्ड है उनका काउंटिंग किया जा रहा है। उसके अलावा बाकी के 24 जो वार्ड है वो गुजरात कॉलेज पर उनका काउंटिंग हो रहा है। जिस प्रकार से बैलेट वोटिंग पोस्टल के जो वोट जो है उनके ऊपर नजर की जाए तो भाजपा जो है वो आगे दिख रही है। इसके अलावा अगर दूसरे राउंड की भी बात की जाए तो कई वार्ड ऐसे हैं जिसपे दूसरे राउंड की भी गिनती शुरू हो गई है। अगर शुरुआती परिणाम की बात की जाए तो 16 जितने वार्ड के परिणाम अहमदाबाद के अंदर के जो अलग अलग वार्ड हैं उनके सामने आ रहे हैं, जिनमें से भाजपा जो है वो लीड कर रही है। अगर बात की जाए दरियापुर वार्ड की तो दरियापुर वार्ड जो कि पिछले कई समय से कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पे लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां पे भी भाजपा के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो सबसे बड़ा सेटबैक अभी के परिणामों से मिल रहा है, क्योंकि भाजपा का यहाँ पे दबदबा कॉर्पोरेशन के अंदर रहा है। और पिछली चुनाव में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनता का जो विश्वास है वो मिलता रहा है। पर अगर दूसरे अहमदाबाद के अलावा भी सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और बड़ौदा की बात की जाए तो वहां पे भी
जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो एमआईएम, एआईएमआईएम की बात की जाए या तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, ये भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ ये भी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु एआईएमआईएम भी खास करके कोई खाता खुल रहा हो इस प्रकार के अभी शुरुआती जो मतगणना हुई है उसमें दिख नहीं रहा है। साथ ही में आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दावा कर रही थी कि वो एक विकल्प के तौर पर यहाँ पे उतरी है मैदान में, पर वो भी फिलहाल कहीं पे भी आगे नहीं है या लीड नहीं कर रही है। 2 राउंड जो है अहमदाबाद सहित जो अलग अलग 6 नगर पालिकाएं हैं, महानगर पालिकाएं हैं, उसमें जो मतगणना शुरू हुई है भाजपा एक लीड बढ़ा के आगे बढ़ रही है। और जिस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद की बात की जाए तो भाजपा के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी कहा था कि अहमदाबाद के अंदर 192 में से करीब करीब 170 जितने जो उनके उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। एक बहुत ही बड़ा उनका एक दावा था, पर उसी तरफ भाजपा आगे बढ़ रही हो। इस प्रकार के शुरुआती परिणाम जो अभी तक 2 राउंड या 3 राउंड की मतगणना पूरी हुई है उस प्रकार उसमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। खास करके आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के दावे कर रही थी कि वो एक ऑप्शन के तौर पर नजर आएंगे, पर फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। जी, रविंद्र भी हमारे साथ है। रविंद्र, और वैसे भी ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इससे तो कहा जाएगा ये सत्ता का सेमीफाइनल है। बिल्कुल मीमांसा, आपको याद होगा 2014 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उस समय के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा था कि पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, दोनों चुनाव को बीजेपी हमेशा से गंभीरता से लेगी। और आपने देखा कि लगातार अपनी हाल फिलहाल में देखा कि हैदराबाद जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ था वहां किस तरह से बीजेपी ने दमखम लगाया था, तो उसी अंदाज में बीजेपी गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है और अमित शाह खुद वहां वोटिंग डालने गए थे। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि गंभीरता से कितनी लेती है बीजेपी इन चुनाव को। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है, अरविंद केजरीवाल को लग रहा है एक ऑल इंडिया वो विकल्प बन सकते हैं। लेकिन पंजाब में जो लोकल बड़ी चुनाव हुआ वहां पर आम आदमी पार्टी का जो हक हुआ वही जैसा तो बता रहे थे कि गुजरात में भी होगा। हाँ, एक ओवैसी फैक्टर था कि बिहार चुनाव के बाद ओवैसी को लग रहा था कि हर जगह वो जहां पर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट बैंक है वहां पर वो सेंध लगा सकते हैं, लेकिन गुजरात में भी वो सफल होता दिख नहीं रहा। और इसके अलावा अपोजिशन की बात जहां तक है, अहमद पटेल के असामयिक जो देहांत हुआ उसके बाद कांग्रेस एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गई है, उस पर कोई लगाम वहां लगाने वाला या रणनीति बनाने वाला बहुत बड़ा नेता नहीं रहा। और किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद होगी कि गुजरात के किसान भी उनके साथ आएंगे, क्योंकि लोकल बड़ी का चुनाव है तो जाहिर तौर पर किसान और अर्बन दोनों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जैसा बता रहे हैं और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 6 में से 6 उसके पूरा रिपीट होगा। और जाहिर तौर पर जहां लोकसभा के चुनाव में उनके सांसद भी हैं और विधायक भी बड़ी संख्या में वहां पर इन सभी क्षेत्रों में है, तो कहीं ना कहीं लोकल बड़ी चुनाव में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखेगी और ये क्रम आगे जाएगा विधानसभा चुनाव में, ऐसा बीजेपी को भी उम्मीद है। जी अतुल, हम देख रहे हैं विक्ट्री साइन ये दिखा रहे थे अमित शाह, और जैसे कि दबदबा पहले रहा भी है और अहमद पटेल के जाने के बाद अब जिस तरह से वहां पर स्थितियां बदली हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं वो मुद्दा काफी उठाया गया इन चुनावों में। कुछ असर क्या वोटर्स के बीच? बिल्कुल, अगर वोटर्स की बात की जाए तो जिस प्रकार से कैंपेनिंग यहाँ पे शुरू किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, तो एक उम्मीद थी कि अच्छा खासा यहाँ पे वोटिंग होगा। पर जब वोटिंग 21 तारीख को यहाँ पे शुरू हुआ था तो सुबह से बहुत ही धीमा जो वोटिंग था वो हो रहा था और शाम तक 6 बजे तक जो वोटिंग का संख्या सामने आई थी उसमें करीब करीब 46% जितना वोटिंग जो है वो सामने आया था। पर अगर 2015 में जो वोटिंग हुआ था उसकी अगर तुलना करें तो 1% वोट इस बार ज्यादा था। पर जिस तरह से वोटिंग जो है उम्मीद से बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिला है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जरूर ये महंगाई रही है। खास करके कोरोना काल की बात की जा रही है, पर कोरोना काल बहुत बड़ा फैक्टर हो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस इलाकों में कोरोना के केसेस ज्यादा थे वहां पे अच्छा खासा वोटिंग देखने को मिला है। खास करके अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो अहमदाबाद पूर्व में केसेस पहले बहुत ही ज्यादा थे कोरोना के, तो ऐसी कोई इफेक्ट लग नहीं रही है। पर बिल्कुल महंगाई को लेकर कई लोग बात करते नजर आए थे कि महंगाई जो है वो एक उस पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं। पर जो अहमदाबाद सहित राजकोट, सूरत और भावनगर, जामनगर और बड़ौदा की बात की जाए तो ये जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग भी मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। रोड, रास्ते, गटर और इन सारी चीजों पे ये जो मतदान होता है वो होता है। और इसी प्रकार से जो जब तक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भाजपा के पास रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं रोड, रास्ता, पानी, गटर और इन सारी चीजों की समस्याएं जो हैं वो पिछले कई सालों में हल हुई हैं, ये लोग भी मानते हैं। पर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि लोग भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कहीं लगाम नहीं लग पा रही है। लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं।
अहमदाबाद में अगर बात की जाए तो 88 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत यहाँ पे हो चुकी है। तो लोग भी कहीं ना कहीं महंगाई से जरूर पस्त हैं और उसी का नतीजा है कि जी, जैसे आपने बताया कि जो वोटर प्रतिशत है वो भी कम रहा, तो इसको लेकर जरूर बीजेपी के खेमे में भी टेंशन है। लेकिन ये दबदबा इस बार भी क्या बरकरार रहता है, क्योंकि बहुत अहम इन चुनावों को माना जा रहा है, क्योंकि जो मूड है लोगों का वो विधानसभा चुनाव के लिए इन्हीं चुनावों से सेट हो जाता है। अतुल और रविंद्र हमारे साथ थे, जानकारी दे रहे थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए भतेजी की जांच, ममता पर आंच। सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया। लोगों के सामने इसका खुलासा होना चाहिए। क्यों, किसके हित में इतना बड़ा स्कैम किया गया? 513 करोड़ सरकारी धन को नुकसान करके उसका बिक्री क्यों किया गया था? सीबीआई पूछताछ कर सकती है। अब यदि अभिषेक जी या उनके परिवार के सदस्य उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो इन बातों को सामने रख लेना चाहिए। Only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize. तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से आज पूछताछ होगी। कोयला घोटाला मामले में रुजिरा बनर्जी से सीबीआई पूछताछ करेगी। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई से 1 दिन की मोहलत मांगी थी। कल रुजिरा बनर्जी की बहन से 3 घंटे पूछताछ की गई और आज नंबर है रुजिरा बनर्जी का। तो 1 दिन की मोहलत उनकी ओर से मांगी गई थी और आज का दिन अब निर्धारित है। उनसे सीबीआई की टीम वहां पर उनके घर पर जाकर पूछताछ करने वाली है। ये कोयला घोटाले का ये पूरा मामला, किस तरह से ये फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खाते में पैसे पहुंचे, विदेशी खाते जो हैं वो रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन के हैं और इसी वजह से सीबीआई इस पूरे मामले में अब पूछताछ कर रही है। कल उनकी बहन से पूछताछ की गई और आज रुजिरा बनर्जी से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। तो कल जब कोलकाता में सीबीआई की टीम मेनका के घर गई थी और उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई, ये तस्वीरें हम उसी की आपको दिखा रहे हैं। आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ होनी है। आज भी सीबीआई की टीम रुजिरा के घर जाएगी। पश्चिम बंगाल के इस सियासी परिवार से पूछताछ को लेकर चर्चा काफी गर्म है, सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसे जांच में शामिल होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहीं टीएमसी सीबीआई पर आरोप लगा रही है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर सीबीआई की कार्रवाई से बीजेपी और टीएमसी के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी और रुजिरा की बहन मेनका गंभीर पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है और एक के बाद एक कड़ियां जोड़कर देखी जाए तो सारी कड़ियां बंगाल में सत्तारूढ़ ममता सरकार से जुड़ रही हैं। आज सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई ने रुजिरा को नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद सीबीआई की टीम ने कोलकाता में उनकी बहन मेनका गंभीर के घर पर उनसे 3 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। आज सीबीआई को पूछताछ के लिए खुद रुजिरा ने ही चिट्ठी लिखकर बुलाया है। रुजिरा ने सीबीआई के समन का जवाब देते हुए कहा था कि कथित कोयला तस्करी मामले में वो पूछताछ के लिए हाजिर होने को तैयार है। सीबीआई को लिखे पत्र में रुजिरा ने कहा है,
कि हालांकि मैं इस कारण से अनभिज्ञ हूं कि मुझे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, यह जांच का विषय क्या है। आप अपनी सुविधानुसार 23 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मेरे आवास पर आ सकते हैं। आप कब आएंगे, कृपया इसकी जानकारी मुझे दे दें। इधर इस कार्रवाई से टीएमसी खासी नाराज है और बीजेपी पर हमलावर हो गई है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी से डराकर बंगाल जीतने का सपना देख रही है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया कि टीएमसी गलत है, तभी जांच से डर रही है। See, now BJP is left with no allies. Their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies to browbeat, to threaten, to pressurize. गलत काम भी करेंगे और आंख भी दिखाएंगे, दोनों नहीं चल सकता है। आज सीबीआई क्यों नोटिस भेजा है, क्यों इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हुआ है, दाल में कुछ काला है, इसलिए इस प्रकार स्थिति बना है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो सीबीआई का एक्शन और सियासत दोनों में रफ्तार देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जब। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.